आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र वंश जी। जोरदार। सर कैसा लग रहा है आके? सर सब आपको चैट विद सुरेंद्र वंश आज इतना बड़ा माध्यम बन गया है सर, इन्फॉर्मेशन का, मोटिवेशन का, एथिक्स का। तो एक हमने भी शुरुआत करी है और सर आपने ये हमको सौभाग्य दिया कि आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल जी। कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है ऐसा लग रहा है। एक मेरा ना सर ये आउट ऑफ द वे जाके एक सवाल है सर। एक दौर था सर जब आपने कंपनीज का बहुत दिक्कत आई और आप किसी कंपनी में टॉप लीडरशिप में थे। आज के टाइम अब भी हूँ सर, उस टाइम की बात सर। बिल्कुल सर। अभी क्या होता है सर, अगर कंपनी के अंदर थोड़ा सा टर्बुलेंस आता है, कुछ दिक्कत आती है, आपके साथ भी आई और बहुत बड़ी आई, लेकिन आप डटे रहे। आज के टाइम में वो सर वो पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। आपने क्या सोच के सर, उस टाइम तो ऐसा लग रहा था और ऐसा भी था कि बहुत सारे लोगों ने स्विच भी किया था, लेकिन आप क्यों टिके रहे सर? आपको क्या दिखा सर ऐसा? थैंक यू सो मच राहुल जी। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरे पास पे मौका है, मैं यामिनी को और आपका बहुत आभार प्रकट करूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है थैंक यू। और आप तीनों क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रियल आर्ट पिक्चर के माध्यम से आप इंडस्ट्री की सेवा एक अलग रूप में कर रहे हैं। प्रोडक्ट का बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो वो बहुत अद्भुत काम आप पहले से ही कर रहे थे। और अभी आपने देखिए, इंडस्ट्री, कोई भी व्यापार इंडस्ट्री तब बनता है जब उसमें वो सारे काम होने लग जाएं जो दूसरी इंडस्ट्रीज में होते हैं। तो दूसरी इंडस्ट्रीज में जो अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका रिकग्निशन होता है। तो उसके लिए आपने फेम टॉक स्टार्ट किया, उसके लिए आपने डायरेक्ट सेलिंग नाउ स्टार्ट किया, और उसके लिए आपने इस प्रकार के अवार्ड्स बताए। ये इस बिजनेस को एक मोहर लगा रहा है कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपके प्रश्न पे आता हूं कि जब थोड़ा मुश्किल टाइम था उस समय हम लोग कंपनी के साथ में क्यों खड़े रहे। मेरा ये मानना है कि लीडर वो होता है जो एग्जाम्पल बन के अपनी टीम को लीड करे। और 2001 में मैं इंडस्ट्री में आया और वो जो टफ टाइम था, वैसे तो पूरी इंडस्ट्री के लिए टफ टाइम था, वो 2011-12 का टाइम था। लगभग 10 साल काम करते हुए हो गए थे। और जैसे इस इंडस्ट्री की नेचर है कि इसमें कामयाब होने के लिए आपको पागलपन के साथ में काम करना पड़ेगा। तो 2001 में मैंने ज्वाइन किया। शुरुआत में मैं सीरियस नहीं था। 3 महीने के बाद एक मीटिंग देखी और उसके बाद मुझे लगा कि करना चाहिए। तो उसके बाद पागलों की तरह मैंने काम किया और 5 साल में ही मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक लेवल रहता है इंडस्ट्री में, वो 5 साल में ही मुझे अचीव हो गया था लगभग। और उसके बाद में लोगों को थोड़ा टीच करते रहे, एक्सपीरियंस शेयर करते रहे और लोगों को ये सिखाते थे अक्सर कि टफ टाइम में आपको हार नहीं माननी है। जब मुश्किल समय आता है वही आपकी असली पहचान होगी। जब सोना अग्नि में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। जब पत्थर पे बहुत सारा भार पड़ता है तो ही वो डायमंड बन के निखरता है। तो ये सारी कहानियाँ हम लोगों को सुनाते थे। तो जब ये समय आया तो मुझे ये लगा कि जो लोगों को सुनाते थे उसको दिखाने का समय आ गया है, डेमो करने का समय आ गया है। और वही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने शुरुआत किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में। हमने 3 दिन वहाँ पे हम लोग रहे। फिर लगभग 15 दिन हम लोग जंतर मंतर पे दिन रात वहीं पे हमने धरने दिए। और शायद राजस्थान का सबसे बड़ा धरना हमने उद्योग मैदान जयपुर में दिया। 160-65 दिन तक लगभग हम लोग वहाँ पे थे, एक ही जगह पे, गर्मी सर्दी सब कुछ वहीं रहा।
और एक ही कमिटमेंट था कि जब तक राजस्थान गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन नहीं दे देगी तब तक हम लोग यहाँ पे उठेंगे नहीं। उस कमिटमेंट के साथ में सैकड़ों लोग वहाँ पे बैठे रहे हम लोग, और फाइनली अक्टूबर 2012 में राजस्थान सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन दी, कंपनी ओपन हुई और फिर हमने पूरे सम्मान के साथ में दोबारा काम करना स्टार्ट किया। तो इसको मैं अगर संक्षेप में बताऊं, उसका बिल्कुल अगर आप कोई उसको एक मैसेज के रूप में लेना चाहें तो जब टफ टाइम आता है वही किसी लीडर की असली पहचान होती है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। जो अभी का जो सिनेरियो है, अभी रूल्स आ गए हैं, एक्ट आ गए हैं, सब चीज़ हो गई है। क्योंकि आप आए हैं तो सर कुछ एथिक्स को लेके भी बातचीत हो जानी चाहिए। अभी कुछ बैड प्रैक्टिसेस भी होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत कुछ है। तो आपको बहुत टाइम हो गया सर इंडस्ट्री में, सब लोग फॉलो करते हैं। एक मैसेज सर उन प्रैक्टिसेस के लिए जो नहीं होनी चाहिए, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लीडर्स भी कहीं ना कहीं या तो उनको नॉलेज नहीं है या फिर वो इन्फ्लुएंस में आके कर जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है सर, मैं सीधा नाम लेता हूँ अपने स्टेज से, क्रिप्टो ROI इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहे हैं करेंसी होते हुए भी, और हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सर। तो ये जो बैड एक्टिविटीज़ कर रही हैं, चल रही हैं सर, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज है सभी के लिए कि कितना दूरी बनाएं, क्या करें सर? सब लोगों से हम ये पूछते हैं फिर भी लोग नहीं मान रहे सर। राइट, देखिए हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पक्ष रहते हैं तो कुछ नेगेटिव पक्ष रहते हैं। हमारी इंडस्ट्री ड्रीमर्स के लिए जानी जाती है। हमारी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना और उनका डेमोस्ट्रेशन करना एक पार्ट रहता है कहीं ना कहीं। बड़े बड़े घर बनाना, एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना, वो कहीं ना कहीं पार्ट रहता है। और कई बार हम लोग उसको प्राप्त करने के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं, एथिक्स से समझौता कर लेते हैं और कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जो बड़ा सपना है, जो हमने देखा है किसी से प्रभावित होके, हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और उससे अक्सर गलतियां वहीं से होती हैं। रोबिन शर्मा की एक बहुत अच्छी बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आपकी मृत्यु होगी उस समय कौन रोएगा, कौन हंसेगा, लोग क्या आपके बारे में कहेंगे। तो वो एक व्यक्ति को हमेशा उसके जहन में अगर रहेगा तो मेरा मानना है कि वो एथिकल भी रहेगा और वो गलतियां कम से कम करेगा। आपको इस चीज के लिए लोग बहुत ज्यादा याद नहीं करेंगे कि आपने कितनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली और कौन सी गाड़ी में आप रहते थे, लेकिन अगर आपने ईमानदारी के साथ और एथिक्स के साथ में काम किया है तो मुझे लगता है वर्षों तक लोग आपको जरूर याद रखेंगे। और इसी से प्रभावित होके राहुल जी, मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप सबकी इजाजत है तो सुनाता हूं, जिसमें मेरा बहुत विश्वास है कि लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। मतलब लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे, दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। आने जाने की इस दौड़ में कुछ ऐसा कर ए वत्स, सदियों तक लोग तुम्हारी कहानियां सुनाते रहेंगे। क्या बात है सर, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो ये अगर एक भावना है हमारी, तो गाड़ी अगर छोटी भी होगी, गांधी जी के पास में कहाँ बड़ी गाड़ियां थी, कहाँ बड़े घर थे, तो आज लोग उनका नाम लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में भी जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे हैं। और एक बड़े एग्जाम्पल हमारे बीच में राजीव गुप्ता सर हैं, जिन्होंने कभी बड़ी गाड़ी की नहीं सोचा, कभी बड़े घर की नहीं सोचा। और गुप्ता सर का वो 2 लाइनें मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करती हैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। क्या बात है सर। तो उस प्रकार के बड़े सपने भी अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बस इसको कंक्लूड कर लेता हूं मैं, कि आप एथिक्स को मत छोड़िए। अगर पैसा भी आपको बहुत बड़ा चाहिए ना, तो वो भी बहुत बड़ा मिल जाएगा, बशर्ते कि आप टिक के रहिए, एक जगह रहिए। अच्छी कंपनी मिली है तो ज़्यादा इधर उधर ताका झाकी मत कीजिए। और जहाँ तक क्रिप्टो की बात है सर, क्रिप्टो को लेके तो आजकल हर रोज़ न्यूज़पेपर में ही आ रहा है, एजेंसियाँ इसके पीछे पड़ी हुई हैं। क्रिप्टो सही है या गलत है वो बात का विषय है, लेकिन क्रिप्टो को नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट के रूप में लेके आना 100% इलीगल है। एक सर मैं
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, यस प्लीज। और मेरा खुद का पर्सनल भी है। एक लाइन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का क्या आप प्रेजेंट, क्योंकि आपसे लंबा मतलब आपने बहुत देखा है टाइम Almost का 25 उतार साल हो चढ़ाव, गए सर। तो आप ये बताइए क्या प्रेजेंट है और क्या पास्ट था और फ्यूचर क्या होगा। और ये न्यूज़ के ऊपर नहीं बोल रही मैं, आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आपकी भी कुछ सोच है कि कैसी थी इंडस्ट्री और क्या होनी चाहिए, तो उसको। आपने जर्नलिज्म किया है यामिनी? नहीं सर, सर प्रश्न तो वैसा ही निकाला ये है मेरी आपने। उत्सुकता है सर, ये मेरी उत्सुकता है, मुझे भी बहुत टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, आपके साथ भी टाइम हो गया, ये मेरा खुद के पर्सनल क्वेश्चंस है। मल्टी टैलेंटेड है ना सर, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। दैट्स ग्रेट। देखिए, पास्ट की अगर हम बातचीत करें तो पास्ट में हम लोग वैसे थे जैसे हम लोग अंधेरे में तीर चला देते हैं, पता नहीं किधर जाएगा, तो वैसी सिचुएशन हमारे देश में थी। 1990 के बाद, 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में शुरू हुई। एक लंबी यात्रा रही, एक लंबा सफ़र रहा। 2012 से मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस का एक्टिव पार्ट रहा हूँ हमेशा से, और हमारी डिमांड थी, गाइडलाइन आए सितंबर 2016 में, जाकिर सर और हेम पांडे सर की वजह से गाइडलाइंस हमें मिल गई थी। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे बीच में आ गए हैं, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट है अभी अगर प्रेजेंट की अगर हम बातचीत करें। और हमारा इंडस्ट्री का अगर हम लोग पिछले 3 साल का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखते हैं WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार, तो वो लगभग 14% के आसपास है, जो बहुत बढ़िया है। तो हम बहुत अच्छी स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो हमारा नंबर दुनिया में 11वां है 2022 के जो डाटा हैं। और लेकिन पहले 11 देशों में सबसे ज़्यादा CAGR हमारा है। तो ये तो होगी प्रेजेंट की बात, और ये प्रेजेंट ही अपने आप में फ्यूचर को बता रहा है कि अगर हम इसी स्पीड के साथ में भी ग्रो करते रहे, हमारी इंडस्ट्री अभी $3,000 मिलियन के आसपास है, ये 2050 आते आते $1,00,000 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। ये फ्यूचर है। क्या बात है सर, थैंक यू। सर अब रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी। तो कंपनी के लिए या ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट जरूरी है, प्लान? सर फास्ट मजा नहीं आएगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट, राइट। एक कंपनी के लिए मतलब ग्रोथ के लिए ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है या कंपनी? कंपनी। देखिए, जो दोनों ही जरूरी है, लेकिन दोनों में जो सबसे पहला है वो बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे प्रोडक्ट प्लान आपने पूछा, तो दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन प्राथमिकता मैं बता रहा हूँ। फैमिली या करियर, आपके लिए क्या जरूरी है? फैमिली। ओके। एक इमोशनल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी फील्ड में। इमोशनल। और ट्रेनिंग या एजुकेशन, दोनों में से क्या जरूरी है? दोनों तो पूर्व ही हैं एक दूसरे के, ट्रेनिंग और नहीं एजुकेशन। सर, ट्रेनिंग तो अलग है। मोटिवेशन या एजुकेशन हाँ, मान सकते maybe, हैं। maybe. एजुकेशन। एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम थैंक यू एवरीवन।